So, hello friend, my name is Atul Agrari and I am a student of NEET aspirant. So, today I am tells about the biology class 11th book, Doctor Biological Classification and topic 2.0 Kingdom Monera. तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग ये पहले पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का मतलब ये होता है कि सोल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक, अब आते हैं सीधा बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया आर द सोल मेम्ब्रेन ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो होता है वो सोल मतलब अकेला अकेला जो है किंगडम होता है पूरे मोनेरा में। दे आर मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा अबाउंडेंट मतलब कि बहुत ही तादाद में पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। आपको अबाउंडेंट जो है बायोडाइवर्सिटी में पढ़ने को मिलेगा। सो बैक्टीरिया आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं, लाइक सॉयल में पाए जाएंगे, एयर में पाए जाएंगे एंड मैनी ऑफ दिस में पाए जाएंगे। तो मतलब एक कोर है इस चैप्टर का किंगडम मोनेरा। तो बात करते हैं इसकी बैक्टीरिया के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप एक मुट्ठी सॉइल को अपने हाथ में लेंगे, मतलब अपने हाथ में एक मुट्ठी सॉइल को लेंगे, तो उसमें क्या होता है कि 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं पूरे हैंडफुल में। मतलब कि एक मुट्ठी सॉइल में 100 से अधिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है कि 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल सॉइल। तो जहाँ तक क्लियर है। तो फिर आते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये लाइव करते हैं एक्सट्रीम हैबिटाट, मतलब ऐसे प्लेस पे जहाँ हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जो है रेत हो, डेजर्ट हो, स्नो हो, डीप ओशियन हो। तो इस बात का इसमें वर्णन किया गया है कि मतलब ये हॉट गर्म डेजर्ट में पाए जाते हैं, मतलब गर्म रेत में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं जहाँ वाटर हो ही ना, स्नो में पाए जाते हैं, और डीप ओशियन में पाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ का प्रेशर बहुत ही हाई होता है। तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो है गर्म प्लेस पे भी पाए जाते हैं, ओशियन में भी पाए जाते हैं और डेजर्ट में भी पाए जाते हैं। तो और यहाँ एक वर्ड लिखा है वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि जहाँ लाइफ नहीं है वहाँ एकदम नहीं सर्वाइव करेगा, लेकिन बहुत ही कम लाइफ फॉर्म में भी सर्वाइव करेगा। मैनी ऑफ देम लाइव इन और एंड अदर ऑर्गेनिज्म एंड पैरासाइट। मतलब कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एज अ पैरासाइट्स पाए जाते हैं। ठीक, तो आपको आई होप इतना समझ में आ ही गया होगा। मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, डीप एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या है कि ये बैक्टीरिया और मतलब ये बैक्टीरिया के शेप के बारे में बताया गया है। हाँ, आइए देखते हैं। तो बैक्टीरिया के पहली बात आते हैं बैक्टीरिया के शेप पे। जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो कोकस होता है, जो कि एक पहला शेप होता है कोकस जो कि स्फेरिकल रहता है यानी गोले के आकार। दूसरा होता है बैसिलस जो कि रॉड शेप होता है, और तीसरा होता है विब्रियम जो कि कॉमा शेप का होता है, और चौथा होता है स्पाइरल जो कि एक स्पाइरल टाइप का, इस पीरुलम जिसे बोलते हैं उस टाइप का होता है। तो आप लोग शेप देखिए, ये हो गया आपका कोकाई मतलब कोकस शेप, और ये हो गया बैसिलस जो कि आप देख सकते हैं फिगर में, बैसिलस शेप हो गया, और ये स्पाइरल मतलब स्पाइरल शेप्ड हो गया, और ये हो गया विब्रियम। तो इसमें मेन पॉइंट क्या याद करना है आप लोगों को कि अगर इधर देखिए कि जो बैसिलस होता है इसके यहाँ पर स्पोर पाया जाता है, स्पोर। और ये जो टेंटिकल्स हैं इसको हम लोग फ्लैजिला, जैसे मतलब फ्लैजिलम भी बोलते हैं इसे। तो ये मतलब कि मोटाइल और नॉन मोटाइल से लिया जाएगा, फ्लैजिला और सीलिया के हिसाब से। तो अगर मान लो कहीं क्वेश्चन दे दिया गया कि विच शेप और फ्लैजिला इज प्रेजेंट, सो मतलब हम लोग उस मतलब अगर दे दिया कि विच शेप मोटाइल प्रेजेंट, आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि कौन से शेप में मोटाइल प्रेजेंट है, तो हम लोग इसका सही आंसर स्पाइरला यानी स्पाइरला करके आएंगे, या फिर स्पाइरलम, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इतना आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो इधर मतलब आप लोग इतने पैरे में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की गई है। तो देखते हैं क्या होता है कि बैक्टीरिया इज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया जो मतलब इस चैप्टर में हम लोग इधर का जो टॉपिक है इसमें प्रोकैरियोटिक मतलब सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब प्रोकैरियोट्स में अभी हम लोग घूम रहे हैं। आर द वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, मतलब बहुत ही वही बताया ना कि प्रोकैरियोटिक्स का जो बिहेवियर होता है बहुत ही सिंपल होता है। ये बिहेवियर का मतलब होता है अबाउट न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन का लेना देना है इधर। तो कंपेयर टू मैनी ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड, बैक्टीरिया जो है ग्रुप में पाए जाते हैं एंड शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो इधर देखिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं, और ये जो है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होते हैं। और मतलब कि कुछ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, मतलब सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ दिया है, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ का मतलब ये होता है जो खुद से फूड बनाए। तो दे आर मे बी फेटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमो
सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ मतलब कि फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ जो होते हैं मतलब कि सन से जो मतलब अपना भोजन बनाते हैं सन लाइट एनर्जी से। और जो कीमो सिंथेसिस होता है ऑटोट्रॉफ वो जो कि केमिकली सिंथेसिस फूड होता है। तो और फिर देखते हैं कि जो बैरियस मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया का पाया जाता है हेट्रोट्रॉफ पाया जाता है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी किया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं, डू नॉट यूज वाटर, पानी का यूज नहीं करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो कल हम लोग देखेंगे जो है मोनेरा के दो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब। मतलब ये है कि कोई इनऑर्गेनिक सबस्टेंस जैसे CO2 हो गया, आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंस CO2 वो ऑर्गेनिक जैसे ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट हो जाए, उसी को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं।